आज हम लोग भक्ति काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जानेंगे। भक्ति काल में वैसे क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं तथा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यह प्रश्न आपको यूजीसी नेट में पूछे गए प्रश्न है, साथ ही साथ आपका टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, बीए एमए या कोई भी आपका कोर्स वाला एग्जाम हो, उसमें भी अब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भक्ति काल से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 25 तक वीडियो अपलोड किए थे। इससे पहला वीडियो में इसमें हम लोग 26 से लेकर आपका 52 तक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित आचार्य को उनके सिद्धांतों के साथ सुमिलित करें। जिससे आचार्य है उसने कौन कौन से आचार्य ने क्या क्या सिद्धांत दिए, उसमें आपको सम्मिलित करना होगा। आचार्य में है वल्लभाचार्य, निम्बाकाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। उसके बाद एक में है विशिष्ट द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, दैत्यवाद, शुद्ध द्वैतवाद। इसमें आपको मैच करना होगा। जिससे वल्लभाचार्य का है आपका शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद है। उसके बाद है निम्बाकाचार्य का है आपका दैत्यवाद। उसके बाद रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का है आपका विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य का है आपका द्वैतवाद। यानी कि वल्लभाचार्य आपका शुद्ध द्वैतवाद। उसके बाद है निम्बाकाचार्य का है आपका दैत्याद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का है आपका विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य का है आपका दैत्यवाद। यानी कि यह नंबर इसका राइट आंसर। 27 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? श्रुति समंत हरिभक्त पत सजुत विरक्ति विवेक। यह आपका किस रचना में है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या गीतावली? इसमें से आपका कौन रचना में है? तो इसका आंसर है आपका रामचरितमानस में है। श्रुति समत हरिभक्त पत सजुत विरक्त विवेक, यह रामचरितमानस का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरी महा तो दरत दीवानी महारा दरत नो जनिया कोई उक्ति है। इसमें उक्ति है किसमें? सहजाबाई का, मीराबाई का, दयाबाई का या मुक्ताबाई का? किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर है आपका हेरी मीराबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मागी के खेबो मिसित के सैबो लेबो को एक दिन न दैबो को दाऊ पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तुलसीदास की कौन रचना से है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या कवितावली? तो इसका आंसर है आपका कवितावली। 30 नंबर का प्रश्न है, मुल्ला वजही की रचना है। कुतुब मुस्तरी, कदमराव और पदमराव, सी में शिकारनामा, डी में इक्साजातनामा। तो इसका राइट आंसर है आपका कुतुब मुस्तरी। इसका राइट आंसर कुतुब मुस्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह काव्य पंक्ति हिंदू मक पर पावनो राखियो का जो बहुते हिंदी भाग्यऊ किसकी रचना है? तो यह रचना किसकी है? ए में है जायसी, नूरे मोहम्मद, मंझन और कुतुबन। तो यह रचना आपका नूर मोहम्मद का है कि हिंदू मक पर पावनो राखिए। 32 प्रश्न है, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किसकी ने कहा है? ए में है रदास, मलुकदास, नवादास, प्रियदास। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम पटे दर्शनी, यह आपका नवादास ने कहा है। 33 नंबर का प्रश्न है,
रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताएं। इसका आपका सही अनुक्रम बताना होगा। कृष्णायन, कृति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो इसमें आपका सबसे पहले हुआ था आपका कृति पताका, विद्यापति का है कृति पताका। उसके बाद रामचरितमानस, रामचंद्रिका, उसके बाद कृष्णायन। बी नंबर राइट आंसर, कृति पताका इसमें सबसे पहले है। 34 नंबर का प्रश्न है, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम पहले शुरू में देखते हैं, अनुराग बांसुरी, उसके बाद ज्ञानदीप, मृगवती, इंद्रवती। तो सबसे पहले आया था आपका मृगवती, उसके बाद है ज्ञानदीप, उसके बाद इंद्रवती, उसके बाद अनुराग बांसुरी। 35 नंबर का प्रश्न है, कर्मठ कठम लिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपत बिहाय गो राम दुहोर दिन। में त्रिपत का अर्थ है, त्रिपत का क्या अर्थ है? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, त्रिपत का अर्थ। यानी 3 मार्ग है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, त्रिपत, 3 गो पथ है। 36 नंबर का प्रश्न है, बहु बीती थोड़ी रही सहु बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचारी के बसी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की है? तो यह पंक्ति आपका ध्रुवदास की है। 37 रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है? मृगवती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रवली। तो सही अनुक्रम में आपका है मृगावती, मृगावती पहला में। 28 में है, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। राधा वल्लभ संप्रदाय, खालसा संप्रदाय, सूफी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय। शेख फरीद, प्राणनाथ, गुरु गोविंद सिंह, बिहारी, सूरदास। इसमें हम लोग जानते हैं कि खालसा संप्रदाय, खालसा संप्रदाय आपका गुरु गोविंद सिंह का है। तो बी का 3 नंबर, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर। खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, सूफी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय आपका शेख फरीद, परनामी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय आपका प्राणनाथ। राइट आंसर बी नंबर। 39 नंबर का प्रश्न है, सुनिहे कथा कौन निगुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट दिखियत, तुम तिन की ओर दुखावट। यह पंक्ति किसकी है? ए में सूरदास, बी में नंददास, सी में कृष्णदास, डी में परमानंद दास। यह पंक्ति आपका किसकी है? तो यह पंक्ति आपका सूरदास की है कि सुनहे कथा कौन निगुण की, रची पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रकट दिखयत, तुम धिन की ओर दुरावत। 40 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। आखिरी कलाम काव्य की प्रतिपाद्य विषय है। आखिरी कलाम जिसमें कयामत की बात कही गई है, तो इसका आंसर है आपका इस्लामिक दर्शन। इस्लामिक दर्शन में ही आखिरी कलाम होता है। 41 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। केशव कहे न जाय का कहिए, अविकत गति कछु कहत न आवे। सी में राम भक्ति अनियारे तीर, डी में जोरी लाई रकत के लई, सूर कबीर जैसी तुलसी मेरा। तो इसमें देखते हैं, केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। तो यह आपका तुलसीदास का है, तुलसीदास का है। उसके बाद है अविगत गति कहू कहत न आओ, यह आपका सूर का है। उसके बाद है राम भक्ति अनियारे तीर, राम भक्ति अनियारे तीर, यह आपका कबीर का है। जोरी लाई रकत के लई, यह आपका है जायसी का। राइट आंसर सी नंबर।
केसो कही नो जाए का कहिए, तुलसीदास। अभी गत गति कछु कहत न आओ, ये आपका सूर का है, सूरदास का। राम भक्ति अनियारी तीर, ये आपका कबीर दास का है। जोरी लाई रकत के लई, यह आपका मलिक मोहम्मद जायसी का है। 42 तुलसीदास की किस रचना में संत महंत की लक्षण वर्णित है? वैराग संदीपनी, रामज्ञ प्रश्न, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो इसमें आपका वैराग्य संदीपनी में आपका संत महंतों का लक्षण वर्णित है, वैराग्य संदीपनी। उसके बाद 43 में यही रूप एकती ओ सऊ, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, काव्य पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, मंझन, कुतुबन। 2013। तो इसका राइट आंसर है आपका मंझन का यह पंक्ति है। 44 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास, अग्रदास, ईश्वरदास, लालदास, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम। 44। तो इसको हम लोग को मिलान करना होगा। भरत मिलाप ईश्वरदास, भरत मिलाप ईश्वरदास। ध्यान मंजूरी अग्रदास, ध्यान मंजूरी अग्रदास। रामायण महानाटक आपका प्राणचंद्र चौहान। अवध विलास आपका लालदास। ये नंबर राइट आंसर। भरत मिलास ईश्वरदास, ध्यान मंजूरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान, अवध विलास लालदास। 45 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित करें। नंददास, श्रीपत भट्ट, रसखान, हरिनाम व्यास। उसके बाद कृति है युगल शतक, रागमाला, प्रेम वाटिका, रसमंजूरी, रन्मय छंद। इसमें आपको मैच करना होगा, तो मैच करते हैं। नंददास का है आपका रूप मंजरी। उसके बाद है श्री भट्ट का है आपका युगल शतक। उसके बाद है रसखान का प्रेम वाटिका। हरिराम व्यास का है आपका रागमाला। यह नंबर राइट आंसर। 46 प्रश्न। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो दृष्टिकूट पदों की रचना आपका सूरदास ने की है, सूरदास। 47 नंबर में निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी का, अखरावट। बीजक आपका कबीर का। 2 मैच करते हैं। बीजक 1 का 2 कितने? 1 का 2 सी नंबर में है, तो राइट आंसर सी नंबर। 1 का 2 बीजक कबीरदास। अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी। भक्तमाल नंददास, भक्तमाल नाभादास है, भक्तमाल नाभादास। श्याम सगाई आपका नंददास, श्याम सगाई नंददास। राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश, गोस्वामी हित हरिवंश। 49 नंबर का क्वेश्चन है। साकी संप्रदाय को कहा जाता है, साकी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? साकी संप्रदाय को आपका कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। साकी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय के आचार्य गोस्वामी हित हरिवंश। 50 नंबर का प्रश्न है। साकी शब्दी दोहरा कही, कहनी उपखान, भक्ति निष्पही अधम, कवि निदही वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? साकी शब्दी दोहरा कही, कहनी उपखान, भक्ति निरपसही अधम, कवि निदही वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह आपका तुलसीदास का है। 51 नंबर का प्रश्न है।
वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। वल्लभाचार्य के वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? अनुभाष्य। 42 नंबर का प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही कर्म में सुमिलित करे या लगाए। तो सबसे पहले कौन पैदा हुआ था? सबसे पहले कबीर दास, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद दादू दास, उसके बाद मलुक दास, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर। तो हमने आज 25 से लेकर 52 तक यानी कि 27 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट में हम लोग फिर 27 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग भक्ति काल से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं तथा बन रहे हैं उस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।